शोल्डर डिसलोकेशन गया और हमने एमआरआई कराई, उसमें चीजें फटी हुई आ रही है, तो बेटा बार बार में होता रहेगा। समझने की जरूरत है कि आखिर डिसलोकेशन क्यों हुआ है, इसको कैसे ठीक करें, कितने तरह के प्रोसीजर्स होते हैं और सिर्फ सर्जरी करने से चीजें ठीक नहीं होती और क्या करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है कि आखिर सर्जरी करानी क्यों है। सिर्फ करानी इसलिए क्योंकि हमारा डिसलोकेशन हो गया, हमारी एज 45-50 से कम है और एमआरआई में चीज टूटी भी आ गई है। जैसे ये मेरा हाथ की हड्डी है, ये लेब्रम इसको रोक के रखा हुआ है, लेब्रम ने इसको रोक के रखा हुआ है डिसलोकेशन होने के लिए। ये लेब्रम चारों तरफ रहता है मेरे ग्लिनोइड के। जब पहली बार टूटा तो ये लेब्रम फट के नीचे आ गया, तो ये अब टूटा हुआ है तो ये बार बार में डिसलोकेट होता रहेगा। और दूसरा, इस हाथ में जो खड्डा होगा ना वो भी बढ़ेगा। कार्टिलेज में बैंकार्ड आया और बोनी बैंकार्ड नहीं आया तो हम करते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन से। उसमें क्या होता है कि मैंने दूरबीन की सर्जरी करी, ये फटा हुआ है, इसको वापस चिपकाना है, इसको चिपकाने के लिए दूरबीन की सर्जरी करी और मैंने एंकर डाल दिया। ये एंकर गया और इसमें धागे निकले जो मैंने इसे पिरो लिए। अब एंकर है ना कई तरह के आते हैं। एक होते हैं नॉटेड एंकर, गांठ बांधने वाले। एंकर लगा, धागा लगाया और यहाँ पे फिर हमने गांठ बांध दी सर्जन ने। अब होता क्या है, इनिशियली गांठ बांधने वाले एंकर आते थे, तो सपोज मैंने सबसे पहले इस एंकर पे गांठ बांधी, उसके बाद जब मैं यहाँ गांठ बांधूंगा ना तो ये हर बार टिश्यू थोड़ा थोड़ा और पास आता रहेगा। यहाँ तो मैंने टाइट बांधी तो टिश्यू थोड़ा पास आया, यहाँ बांधी तो थोड़ा और पास आ गया, तो ये गांठ ढीली रह गई। पर आजकल नॉटलेस एंकर भी आ गए जो मैं प्रेफर करता हूँ। मेरे लिए क्यों बेटर है, एक तो 2 छेद में सर्जरी आती है, दूसरा नॉटलेस है, मेरे को गांठ वांठ नहीं लगानी, मेरा भी टाइम बचता है, आपका भी एनेस्थीसिया बचता है और गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, ज्यादा मजबूती आती है। सो नॉटलेस एंकर 2 तरह के आते हैं, एक आते हैं पुश लॉक, एक आते हैं फाइबर टेक। दोनों ही नॉटलेस हैं, एक में टेप लगता है, एक में फाइबर होता है, तो दोनों ही रखता हूँ मैं अपने पास। पुश लॉक या दोनों में से एक चीज लगा लेते हैं। नॉटलेस का एंकर अंदर ही गांठ लग जाती है, बाहर गांठ लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये नॉटलेस बेटर क्यों रहते हैं, सीक्वेंशियल टेंशनिंग हो जाती है, एक टाइट किया, 2 टाइट किया, लगातार टाइट कर सकता हूँ मैं जितनी बार मेरा मन है। तो इससे वापस आ गया हमारा बैंकार्ड टिश्यू। ये हमारा ह्यूमरस में यहाँ खड्डा रहता है पीछे, इस खड्डे में पीछे मांसपेशी भर देते हैं। इसके अंदर नॉटेड एंकर भी आते हैं, नॉटलेस भी आते हैं। तो ये 2 नॉटलेस एंकर लगाए और इसमें आपस में धागे के पिरोए और अपना भी टाइट हो जाता है, ये खड्डा भर गया मांसपेशी से। सो रेम्प्लिसाज प्रोसीजर ये दोनों कर दिया। अब ये दोनों करने के बाद कोई दर्द नहीं होगा। दूरबीन की सर्जरी है, आपका हाथ बंधा रहेगा 3 से 4 सप्ताह तक। उसके बाद पहले दिन से एक्सरसाइज चालू हो जाएगी, उसको तो हम एक्सरसाइज बढ़ाते रहेंगे। हम आपको हर वीक कॉल करेंगे। इसकी क्यों जरूरत रहती है, क्योंकि सिर्फ यही चीज नहीं है जो डिसलोकेशन बचा रही है, हमारी मांसपेशियां भी तो है। इन सर्जरी करने से मांसपेशियां कमजोर हो गई, अगर मैंने मांसपेशियों को मजबूत नहीं किया वापस, तो सारा स्ट्रेस इस पे पड़ेगा, ये फेल होने के चांसेस रहते हैं।